अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्रीमी लेयर की। ये क्रीमी लेयर क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्रीमी लेयर की अवधारणा क्या होती है, तो ध्यान रखना, पिछड़े वर्ग में तबके निश्चित करने के तबकों के जो छात्र क्रीमी लेयर श्रेणी में जो आएंगे उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये कौन कौन से तबके होंगे, जैसे मान लो ये पहली बात तो पिछड़े तबकों पे ही लागू है, पिछड़े वर्ग पे लागू है, ओबीसी पे लागू है। याद रखना, ये जो क्रीमी लेयर की अवधारणा है ये ओबीसी पे ही लागू है, एससी और एसटी पे लागू नहीं है। यहां पे हम विचार कर सकते हैं कि भाई एक एससी व्यक्ति यदि सक्षम हो गया है, सशक्त हो गया है, तो फिर क्रीमी लेयर लागू कर दो या ना कर दो, वो एक अलग विचार का विषय है। लेकिन अभी जो क्रीमी लेयर लागू है वो केवल ओबीसी पे लागू है। इस क्रीमी लेयर का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनना। मान लो ये एक पूरी जाति है, इस पूरी जाति में अब ये इस जाति को हमने कह दिया कि भाई ये पिछड़ी जाति है, ठीक है भाई ये पिछड़ी जाति है, लेकिन इस पिछड़ी जाति में कुछ वर्ग होंगे सक्षम, सशक्त, है ना, और कुछ होंगे एकदम दबे कुचले और बेचारे वंचित। एक जाति की बात कर रही हूं। तो फिर यदि हम सबको आरक्षण दे देंगे तो इस आरक्षण का फायदा कौन उठा लेंगे, ये ऊपर वाले, यानी इसी जाति के जो समृद्ध लोग हैं वो इस आरक्षण का भी फायदा उठा लेंगे और समृद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए एक अवधारणा निकाली गई कि भाई क्रीमी लेयर को हम लागू कर देते हैं, यानी इस जाति के जो पिछड़े हुए तबके हैं हम इन्हें ही आरक्षण देंगे। इस जाति के जो अगड़े, जो समृद्ध तबके हैं, समृद्ध लोग हैं, इनको आरक्षण देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी समृद्ध है। ठीक है, दो चीजें याद रहेंगी। अब ये ध्यान रखना, इस क्रीमी लेयर वर्ग में कौन कौन आएंगे, यानी किस किस के ऊपर ये क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू होगी। पहली बात तो संवैधानिक पद धारण करने वाला, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, कैग हैं, यानी जितने भी बड़े बड़े पद आपको दिख रहे हैं, जितने भी संवैधानिक पद दिख रहे हैं, यदि संवैधानिक पद धारण करने वाला ओबीसी का व्यक्ति ये कहे कि भाई मेरे बच्चों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू हो जाएगी कि भाई आप तो क्रीम में आते हो, आपके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा ओबीसी का। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहली बात तो संवैधानिक पद धारण करने वाले क्रीमी लेयर की श्रेणी में आ जाएंगे। दूसरा, ग्रुप ए, ग्रुप बी की सेवा, क्लास 1 2 अधिकारी, जैसे आप आईएएस आईपीएस बन के जाओगे और यदि ओबीसी हो तो फिर आपके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा क्योंकि वो किस में आ गए, क्रीमी लेयर में आ गए, है ना, क्रीम में आ गए। आपको फिर अलग से रिजर्वेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उत्थान हो गया है। अगला, जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान जैसे बैंक हैं, बीमा कंपनी है, विश्वविद्यालयों आदि में जो प्रोफेसर हैं, या बड़ी बड़ी निजी कंपनियों में जो डायरेक्टर वगैरह हैं, मैनेजर वगैरह हैं, तो उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगला, जैसे सेना में कर्नल, उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी वगैरह होते हैं, इनको भी कोई रिजर्वेशन नहीं, इनको भी फिर ये क्रीमी लेयर में आ जाएंगे सारे। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कलाकार, लेखक सब क्रीमी लेयर में आएंगे। मोटे तौर पे आपको याद रखना है, ये 4.5 लाख नहीं है, अब 8 लाख हो चुकी है भाई। ठीक है, अभी तक वो आदत नहीं गई ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना, अभी तक नहीं, मतलब आदतें रहती है बचपन वाली, कोई बात नहीं। तो ध्यान रख लेना, ये सालाना आय है 8 लाख। आराम से समझो, यदि किसी व्यक्ति की सालाना आय 8 लाख या उससे अधिक है तो वो व्यक्ति क्रीम में शामिल हो जाएगा और उसको ओबीसी वाले लाभ, जो ओबीसी का रिजर्वेशन है, वो नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? यानी क्रीमी लेयर की अवधारणा क्या है कि एक ओबीसी या पिछड़े वर्ग की जाति में समृद्ध और वंचित वर्ग के आधार पर डिवाइड कर दिया गया है। जो समृद्ध लोग हैं उनको ओबीसी के तहत रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इन समृद्ध लोगों में कौन कौन आएंगे वो मैंने अलग अलग भी आपको बता दिए, और मैंने ये भी बता दिया कि भाई जो एक इनकम फिक्स कर दी है कि भाई 8 लाख या उससे अधिक वार्षिक इनकम किसी की भी है तो वो क्रीम में शामिल, क्रीमी लेयर में हो जाएगा और फिर उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जैसे शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन है उनके पास एक निश्चित सीमा से अधिक कृषि भूमि, मतलब वही शहरी क्षेत्र में भवन है, एक निश्चित सीमा से अधिक कृषि भूमि है, इन नौकरियों में है, सालाना आय इतनी है, तो ये सब क्रीमी लेयर में शामिल हो जाएंगे और इनको फिर हम रिजर्वेशन नहीं देंगे। तो यदि आपसे अब कोई क्रीमी लेयर पूछे तो क्रीमी लेयर की अवधारणा समझ में आई, बता दो। और ये क्रीमी लेयर की अवधारणा केवल ओबीसी पे ही लागू होती है, एसटी एसटी पे लागू नहीं होती है अभी तक। ठीक है, बता दो भाई फटाफट।